जोहार दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक विवरणिका यानी विज्ञापन निकाला है। विज्ञापन है विज्ञापन संख्या 1/2023। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023, या हम ये कहें कि लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 2022 में जो आया था विज्ञापन, वही विज्ञापन 2023 में फिर से निकाला गया है। तो इस विज्ञापन की जो प्रमुख बातें हैं उसको मैं बता देता हूं। जो प्रमुख बातें इसमें देखिए आप कि आपका दिनांक पत्रांक जैसे है यहाँ पर 1607 17/3/2023, और फिर वही जो है सो आपके 3 विषयों का प्रयोगशाला सहायक है, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के पदों के लिए जो है सो नियुक्ति लेनी है। आपका जो वेबसाइट वही है www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके जो है सो फॉर्म समर्पित हम लोग कर सकेंगे। परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है, और परीक्षा शुल्क में आगे जो है सो यहाँ पर जो ST/SC हैं उनके लिए जो है सो 50 रुपया रखा गया। लेकिन एक यहाँ प्रमुख बात यहाँ पर जो है सो लिख दिया है आपका झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022, मतलब वैसे विद्यार्थी जो इस एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे या फॉर्म भरे थे और जिन्होंने उस वक्त जो है सो फीस पे किया था, उनको पुनः जो है सो शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल यहाँ पर ये लिखा गया कि नए आवेदन पत्र में जो है सो समर्पित आवेदन निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज करेंगे। आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं करने पर परीक्षा शुल्क में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। यानी आपको जो 100 रुपया या 50 रुपया लगेंगे, अगर आपने पहले फॉर्म भरा है तो आपको पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना जन्म तिथि दर्ज करना होगा उसमें, तब जाके आपको परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगी, अन्यथा छूट नहीं मिलेगी। रिक्ति यहाँ पर जो है सो वो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि रिक्ति दिया हुआ है प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र में जो है सो टोटल यहाँ पर देखिए 230, और महिला के लिए 11, और वही है रसायन शास्त्र में भी 230 11, और आगे देखिए यहाँ पर जो जीव विज्ञान में है इसमें भी जो है सो आपका 230 11, यानी पदों में जो है सो एक रूपता रखी गई है, किसी में कोई ज़्यादा या कम नहीं है, लगभग जो है सो सब में समान है। आगे देखें यहाँ पर फिर इसमें जो मुख्य प्रमुख बात है वो हम लोग को देखिए कि जो यहाँ देखिए इनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है वो लिखा हुआ है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में किन्हीं 2 विषयों में जो है सो आपको जो है सो 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री आपका होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए। और ST/SC के लिए यही जो है सो वो है 45% अंकों के साथ जो है सो स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कुल मिला के जो आपका ग्रेजुएशन है वो जनरल के लिए और OBC के लिए 50% और ST/SC के लिए 45% के साथ अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो फिर आप जो है सो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। आगे देखिए इसमें जो प्रमुख चीज़ दिया हुआ है उसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर तो बहुत सारी अर्हताएँ हैं कि जिसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं, उपलब्धि आपने कोई हासिल की है उसके लिए है। मेन यहाँ पर देखिए कि न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना है वो की जाएगी आपका 1/1/2023 तक, और अधिकतम जो है वो है 1/8/2019, यानी 1/8/2019 तक अधिकतम जो है सो जो उम्र मांगा गया है इसके लिए वो आपको पूरा होना चाहिए। और न्यूनतम जो है सो देखिए यहाँ पर रखा गया, न्यूनतम 21 वर्ष है, और अधिकतम जो है सो वो है आपका ST/SC के लिए देखिए यहाँ पर जनरल जो है सो वो है 35 साल, OBC 1 और OBC 2 के लिए 37 साल, और यहाँ पर महिला, उसके अलावा जो है सो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और 2 जो है सो उसके लिए 38 साल, और ST/SC के लिए 40 साल। फिर से आप देख लीजिए कि जो जनरल है उसके लिए 35 साल, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2 पुरुष के लिए जो था वो 37 साल, और महिला में जो आता है OBC 1 और 2 उसके लिए है 38 साल,
यानी ओबीसी में ही पुरुष के लिए 37 साल और महिला के लिए 38 साल, एसटी एससी के लिए जो है सो 40 साल यहाँ पर जो है सो रखा गया। न्यूनतम उम्र जो है सो वो है 21 साल और ये अधिकतम उम्र है। और यहाँ पहले बताया कि न्यूनतम उम्र आपका 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 तक जो है सो वो पूर्ण होना चाहिए 21 साल, और 1/8/2019 यानी 1 अगस्त 2019 तक में आपका जो है सो अधिकतम उम्र सीमा जो है वो पूर्ण होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर में होना चाहिए। 21 से लेकर आपका चाहे 35 में आ रहा है, 37 में आ रहा है, 38 में आ रहा है, 40 आ रहा है, वो आपको पूरा होना चाहिए। फिर आगे जो मुख्य बातें हैं उसको मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। जो मुख्य चेंजेस किए गए, हालांकि तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही जो है जो पिछले विज्ञापन में थी वही इसमें भी है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख चीज़ें जो है देखिए यहाँ पर, जैसे आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और उसके अलावा जो है सो जाति प्रमाण पत्र जो पहले था, लगभग सारी बातें वही हैं, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आगे जो प्रमुख बात मुख्य बात है उसको हम लोग देख देते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन भरने का जो दिशा निर्देश है उसको यहाँ पर दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर आप देखिए दिया गया है, इसको ध्यान रखना है कि आवेदन अपने नाम की वर्तनी स्पेलिंग्स जो है वो 10th का जो सर्टिफिकेट है उसमें जो भी आपका स्पेलिंग है नाम वही आप इसमें लिखिएगा। कोई आप श्री या फिर मिस्टर, श्रीमान वगैरह लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखिएगा तो फिर वो दिक्कत में आप पड़ जाइएगा, इसलिए वो सब चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और देखिएगा कि जन्म तिथि वगैरह वो सब कुछ सही हो, जो मैट्रिक में आपका है, बेस तो वही है, उसके हिसाब से जो है सो आपको लिखना है। आगे आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है यहाँ पर कि जैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो www.jssc.nic.in पर जाइए, फिर एप्लीकेशन को फिर JLACE 2023 पर क्लिक करके और फिर उसमें फॉर्म भर दीजिए। ये तो है। उसके बाद यहाँ आगे जो प्रमुख बातें हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए 10/5 यहाँ पर ये संशोधन वाला है। यहाँ पर टोटल देखिए मेन मुख्य जो है सो यहाँ पर इसको देखिए, रजिस्ट्रेशन करने और सूचना दर्ज करने की तिथि जो है सो 5 तारीख यानी 5 अप्रैल से फॉर्म भराएगा और 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक, यानी 5 अप्रैल से लेकर 4 मई 2023 की मध्य रात्रि तक फॉर्म भराएगा। उसके अलावा जो है सो परीक्षा शुल्क भरने का जो है सो दिनांक वो 6 मई 2023 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक आप फीस जो है सो पे कर सकते हैं। उसके अलावा फ़ोटो और हस्ताक्षर जो है सो आप अपलोड करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए प्रिंट आउट लेने का जो दिनांक है वो है 8/5/2023 यानी 8 मई 2023 की मध्य रात्रि तक। उसके अलावा देखिए फिर जो है सो अगर फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी तो उसके लिए भी एक टाइम दिया गया है कि 10/5 से लेकर 12/5 यानी 10 मई से लेकर 12 मई 2023 की मध्य रात्रि तक अगर आपने कोई गलती की है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को छोड़कर, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे किस चीज़ को छोड़कर, तो यहाँ पर देखिए बताता हूँ मैं, यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है। हाँ, यहाँ देखिए कि आप 10 मई से लेकर 12 मई के बीच में जो पुनः लिंक दिया जाएगा कि आपने अगर कोई गलती की है तो उसमें आप देखिए अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल और आईडी और मोबाइल नंबर, इसको छोड़ के देखिए फिर से बता देता हूँ, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या को छोड़कर बाकी चीज़ में जो है सो आप सुधार कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मान लिया आपने पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर दिया है या फिर बीच में कहीं भी आप एड्रेस वगैरह में सब कहीं गलती कर दिया है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं, लेकिन नाम नहीं सुधरेगा, जन्म तिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल संख्या जो है सो वो नहीं सुधरेगा। तो इसको ध्यान से आपको देखना है। गलती करने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, एक बार बढ़िया से जो है सो स्टार्टिंग में ही सारे चीज़ को आप पेपर में लिख के और उसके बाद फॉर्म भरिएगा तो कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी, इसलिए इसकी आवश्यकता ना पड़े वही अच्छा रहेगा। आगे जो प्रमुख है इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो है वो इसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। थोड़ा सा परीक्षा के स्वरूप के बारे में बता देता हूँ। परीक्षा का स्वरूप जो है सो परीक्षा एक चरण की होगी, वो है मेंस यानी मुख्य परीक्षा होगी, और परीक्षा में जितने भी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। लेकिन उस मुख्य परीक्षा में 2 पेपर्स होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 जो होगा वो है सामान्य ज्ञान और हिंदी भाषा का है। कुल 100 अंक होंगे, 100 अंक और 100 प्रश्न भी होंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। हर एक प्रश्न के लिए कितना नंबर मिलेगा? 1 नंबर। तो 100
100 क्वेश्चन 100 अंक हुए, ठीक है। अब उस 100 क्वेश्चन में जो है सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 50 प्रश्न जो है वो सामान्य अध्ययन के होंगे और 50 प्रश्न जो है वो हिंदी भाषा के होंगे, और हिंदी भाषा में भी जो होंगे वो ग्रामर स्तरीय और जो है सो आपका जो अनुच्छेद स्तर के होते हैं वो उसमें होंगे। दूसरा जो है सो जो दूसरा पेपर यहाँ पर जो है सो देखिए यहाँ पर दूसरा पेपर जिस विषय में नियुक्ति होनी, यानी जिसके लिए आपने फॉर्म भरा फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए या बायो के लिए, तो उसमें 300 नंबर 300 अंक के होंगे। हालांकि उसमें जो है सो 150 जो है सो आपका 150 जो है सो क्वेश्चन आएंगे और हर एक के लिए 2 नंबर मिलेंगे, तो 2 नंबर मिलेंगे तो कुल मिला के 300 अंक हो गए। तो आपको 300 अंक उसमें मिलेंगे 150 प्रश्नों में से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर इसमें लिख रहा है कि पेपर 1 में जो है सो आपको 33% जो है सो लाना ज़रूरी है, जो कि क्वालिफाइंग है, और पेपर 1 क्वालिफाइंग है, उसका जो है सो मेगा सूची से कोई रिलेशन नहीं है। आपका मेगा सूची में वो अंक नहीं जोड़े जाएंगे, केवल आपको 33% लाना है, यानी क्वालिफाइंग है। और इसको अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो समझिए कि आपका जो है सो आगे पेपर 2 का मूल्यांकन भी नहीं होगा, जो कि पहले भी था, उसमें कोई इति नहीं है। दूसरा आपका जो है सो जो पेपर 2 है उसमें जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया वो देखिए 50% अंक लाना है, वो है आपका देखिए यहाँ पर 50%। प्रश्न 2 में जो है सो न्यूनतम अंक 50% लाना होगा, और SC ST के लिए जो है सो वो 45% अंक लाना होगा। यानी आप 50% जनरल OBC अगर आप लाते हैं और ST SC 45% लाते हैं तो ही आपकी मेगा सूची का निर्माण किया जाएगा, मेगा सूची में आपका जो है सो है ना रखा जाएगा, मेगा सूची तैयार की जाएगी। अगर इससे कम लाते हैं तो फिर वो मेगा सूची में नहीं जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ वही चीज़ मैंने बता दिया है कि भौतिकी विषय में जो है सो 150 प्रश्न है आपका। जानने के लिए यहाँ पर है कि भौतिकी में जो है सो 150 प्रश्न 150 गुनी 2 यानी कि आपका 300 नंबर का, केमिस्ट्री में भी वही 150 गुनी 2 यानी 300 आपका। लेकिन जीव विज्ञान जो है सो यहाँ पर 2 चीज़ है, जीव विज्ञान का आपका वनस्पति शास्त्र और जंतु शास्त्र, यानी बॉटनी और जूलॉजी में जो है सो आपका बांट दिया है। बॉटनी से 75 नंबर का क्वेश्चन और जूलॉजी से भी जो है सो 75 नंबर का क्वेश्चन है, यानी दोनों मिला के आपके 150 हो जाएंगे, 150 प्रश्न हो जाएंगे। 150 गुनी 2 कर देंगे तो मिला के 300 जो है सो आपके अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल सिर्फ बायो में ये है, बाकी में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री में 150 जो है सो वहाँ पर उस विषय से पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम दिया गया है वो आपका देखिए पेपर 1 के लिए हिंदी भाषा, हिंदी के लिए जो है सो हिंदी अनुच्छेद पर 25 प्रश्न और व्याकरण पर जो है सो 25, यानी फर्स्ट पेपर जो है सो आपका जो इसमें हिंदी 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा, उसमें 25 नंबर अनुच्छेद पर होगा और 25 नंबर जो है सो वो व्याकरण पर होगा। और दूसरा जो है सो आपका ये सामान्य ज्ञान जो है सो इसी में जो है सो आपका सामान्य ज्ञान में आपका सब चीज़ ऐड कर दिया गया है। देखिए 50 प्रश्न के होंगे जिसमें सामान्य अध्ययन है, उसके अलावा आगे जो है सो सामान्य विज्ञान है, मानसिक क्षमता है और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान है। यानी ये 4 टॉपिक्स जो है सो इसमें आएंगे आपका, 4 और एक और है आपका कंप्यूटर 5, ठीक है। मैथ्स इसमें नहीं है, आपका देख लीजिए फिर से यहाँ पर देखिए जीएस है ना। उसके अलावा जो है सो आपका विज्ञान है, यहाँ पर सामान्य विज्ञान, रीजनिंग, मानसिक क्षमता, उसके अलावा आगे झारखंड राज्य से संबंधित जो है सो ज्ञान वो, और कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, इससे जो है सो आपका जीएस में है। वो पेपर 1 का बात है। अब पेपर 2 जो है सो आपका पहले बता दिया गया कि जिस विषय में आप पढ़ रहे हैं, जिस विषय का आप जो है सो एग्ज़ाम लिख रहे हो उससे संबंधित आपका 150 प्रश्न जो है सो वो आएगा। सिर्फ बायो में जो है सो वो 75 बांट दिया गया है बॉटनी और जूलॉजी के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे यहाँ पर और कुछ वैसा है नहीं। यहाँ पर एक चीज़ और जो मुख्य रूप से नीचे लिखे गए उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि देखिए परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ये पेपर 2 के लिए है, क्योंकि पेपर 1 में तो हम लोग पहले बता चुके हैं कि पेपर 1 में आपको 33% लाना एकदम मस्ट है, उतना नहीं लाइएगा तो आपका पेपर 2 का जांच होगा ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो है सो यहाँ पर पेपर 2 में जो है सो पहले बताया कि पेपर 2 में जो है सो अनारक्षित, ठीक है, OBC 1, 2, आदिम जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, ये इन सब के लिए जो है सो 50%
आपका जो है सो अंक लाना है, तब जाके आप मेगा सूची में आपका नाम दर्ज होगा या मेगा सूची तैयार की जाएगी। सिर्फ ST SC के लिए जो है सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ST SC के लिए 45% है। देखिए यहाँ पर 45% ST SC के लिए, यानी ST SC को 45% लाना और बाकी सब के लिए जो है सो 50% लाना जरूरी है। तो दोस्तों बाकी चीज़ें जो है सो वो पूर्ववत है, पहले की तरह है और कुछ वैसा तो दिख नहीं रहा है। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह है और लास्ट में जो है सो आपका OBC और आपका ये प्रमाण पत्र कौन कौन सा देना है, आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उन सब के दिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मुख्य जो बातें थी इस विज्ञापन से संबंधित उन सब का मैंने जिक्र कर लिया, उन सब का उल्लेख जो है सो आपको संक्षिप्त में यहाँ पर मैंने बता दिया है। बाकी आप JSSC के साइट पर जाके इसका विज्ञापन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और सारी चीज़ों को मुख्य रूप से जो है सो जो मुख्य चीज़ें हैं एक बार देख सकते हैं, पढ़ भी लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने किसी तरह की कोई गलती जो है सो होने की संभावना होती है। तो एक बार पढ़िए और फ्यूचर के लिए भी जो है सो जो इतने सारे इंस्ट्रक्शन हैं इसको एक बार आप डाउनलोड करके इसे रख लीजिएगा, तो आपको आगे जाके काम ही देगा दोस्तों। ताकि कोई किसी तरह की कोई जो दावा है या अगर कोई परेशानी में फंसते हैं तो फिर आप वहाँ दिखा सकते हैं कि इसके हिसाब से मैंने फॉर्म भरा है, तो अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक बार डाउनलोड करके सब लोगों को जो है सो रख लेना चाहिए, वो काम ही देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो अभी मैंने इस JSSC के विज्ञापन यानी कि लैब असिस्टेंट के बारे में जो बताया आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह के जितने भी तथ्य जो भी नोटिस जो झारखंड एग्ज़ाम से संबंधित होंगे मैं आप लोगों को समय समय पर बताते रहूँगा, ताकि आप लोग जो है सो इससे संबंधित जितने भी जानकारियाँ हैं वो आसानी से प्राप्त कर सके दोस्तों। धन्यवाद।